और जो आरजेडी के अध्यक्ष यादव जी अपनी घरवाली का ये बाहर चले गए थे, क्या उनका भविष्य और उनकी पार्टी क्या खतरे में पड़ गई है? जो दूसरे नंबर पर ये आने की सोच रहे, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम जीतेंगे, और वो आराम से अपने बीवी के साथ में बर्थडे बना रहे हैं अपना। तो क्या ये राजनीति की नई शुरुआत होने जा रही है? तो भाई पीके अजगर थे, सबको जीतना सिखाए थे, मगर खुद नहीं जीत पाए थे। तमिलनाडु के अंदर में भी क्लीन स्वीप कर गई थी इन्हीं की अगुवाई में। अब विजय जी भी भाई मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अब लोग भी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी वालों का क्या होगा, और उन पे तो वैसे ही आक्षेप लग रहा है। और तो पार्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, तो वो बीवी का बर्थडे बनाने निकल जाएगा और बहुत दूर तक जाएंगे। और पहली 3 चीज़ें की बात समझो, और जो झटका भाजपा को नहीं किसी और को लगा है। और पूरे बिहार से हम कह रहे हैं, पूरे यूपी से हम कह रहे हैं, जरा देखेगा जरूर, ये पी के ये चीज़ें मत करिए भाई। समझेगा तो समझेगा, थोड़ा एनालिसिस करने में थोड़ा हमें भी मजा आएगा, थोड़ा आपको भी पार्टी का प्रचार थोड़े कर रहे हैं हम, इसलिए सुनिएगा और समझेगा। और इसे सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हरीश का प्रमाण। और देखते लोग हैं 2-4 लोग, और फॉलो करने की बारी आती है तो बस 2-4 लोग आते हैं बस। हरीश का प्रमाण को व्हाट्सएप चैनल के अंदर में भी हमारे को भाई लिख सकते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हरीश का प्रमाण की बात को सुनिए। अब बात करते हैं बाकियों की। भाजपा के लिए इतना कठिन क्यों हो गया कि कुत्ता भी भाई साहब यहाँ से लड़ता, कुत्ता बिल्ला वो जीत जाते। और जो ताना मार रहे थे वो गलत नहीं थे, वो सही थे भाई। पटनापुर का दिल है बाकीपुर, पढ़े लिखे लोग, समझदार, नौकरी पेशे लोग, वो इलाका जहाँ शाम को चाय की चुस्की में लोग मजे लेते थे। 2010 से एक ही चेहरा जीतता था, सफ़ेद कुर्ता और माथे में टिका था, और पटना के अंदर में जाते थे। और उससे पहले उनके पिताजी, यानी ये सीट दर पर दर भाई वही जीत रहे थे, नवीन के परिवार के लोग। यहाँ तो जीते, यहाँ कौन क्या दिक्कत है? दादा प्रधानी के जमाने की ये सीट, इसे हिलाने की हिम्मत किसके पास है? नितिन नवीन की जो किस्मत यहीं से उछाल मार दिया, और वो हाँ राष्ट्र के अध्यक्ष बन गए। और शंकर भगवान भी पीके को आशीर्वाद दे दिए कि भाई जाओ। जिस मोदी की सीट पर आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ था, ये एकाएक ये पैदा कौन हो गया भाई? और कहा भी है ये हमारे अध्यक्ष हैं, इनको हराने वाला कौन है? ये हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। अब वो विधायक कहाँ रहेंगे? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और भाई ये तो पार्टी समझ के बैठी थी, ये तो हमारा घर है, उतार दिए वो दूसरे उम्मीदवार को। अरे सब लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका, टाटा बाय गुड बाय पीके। जब तो आप तुम चुनाव लड़े नहीं थे, आप लड़े हो तो आप तो तुम अपनी मुंह की खाओगे। पहले तो 243 सीटों पे शून्य बटा सन्नाटा हो गया था तुम्हारा, अब तुम क्या जीत पाओगे? पीके तो सोशल मीडिया वाले लोगों ने बनाया था, वो कहाँ? वो तो भाई वही बिल्कुल वैसे ही आदमी है, उनको बढ़ाया चढ़ाया सोशल मीडिया के अंदर में, ये क्या बिगाड़ लेंगे भाजपा का? और यही बोल बोल कर भाजपा वालों ने उनका मजाक बना डाला था, और लोग गलत भी नहीं गए थे। तो पीके ने भी कुछ ऐसा वादा कहीं ब्रॉडकास्ट जाकर बोला सोशल मीडिया में, और पत्रकारों के बीच में बोला कि 243 में भैया हम तो भाई पूरी बहुमत के साथ में ये सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने भी भाई कम मतलब उन्होंने बड़ा बोलापन नहीं किया था क्या? तभी उन्होंने किया था, मगर उनको मालूम था कि अभी मैं मरा नहीं हूँ भाई। जब रिजल्ट आया तो अंडा भाई, लोग तो फिर उसका मजाक उड़ाएगा ही ना। तो भाई जब 243 सीटों में बड़ा बड़ा वादा करने वाला पीके, जब बहुत ऊंची ऊंची बातें सोशल मीडिया के अंदर में तमाम लोगों के शहर में और उनके कानों में, नेताओं के कानों में गूंजने लगी, तो भाई जब आया अंडा तो लोग तो बोलेंगे बात को। अब वही है ना कि खोदा पाड़ और निकला चुया। अब हम तुम्हें याद दिला दें, नवंबर 2025 प्रशांत किशोर जिस गाँव में जाए भाई लड्डू खिला दे, लड्डू से तोड़ दे उनको। सारे टीवी चैनल में वो छाए हुए भाई, सारे इंटरव्यू के अंदर में पीके। और 243 में जीरो हुआ जमाना था, जब लोग कितना मजाक उड़ाए थे, जो अपनी दुकान का शटर ही नहीं उठा पाया। 2014 में मोदी का चुनाव प्रचार के अंदर में चाय पे चर्चा पे चल रही थी भाई। बंगाल में भाई नीतीश जी जिताए, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल को जिताए, साउथ के अंदर में गए, और विजय के हारने के पहले जताए। अभी खुद के लिए अभी एक सीट नहीं लाया हलवाई की दुकान पर, मतलब किसी को नहीं जीत पाया, खुद भी नहीं जीत पाया। यही नारा पीके के सामने, भैया तू जीत जाएगा, सब लोगों ने यही कहा। हालांकि पीके की पार्टी ये दावा कर रही थी कि तुम जीत जाओगे। बहुत तरस होता है यार, ताना होता है। अब लोग तमाम लोग उसको गाली देने लगे थे। ईवीएम मैटर करता है सबसे ज़्यादा, और ईवीएम से जब पीके के लिए जीत निकली ना, तो पीके का फिर बयान फिर याद आया। अभी मरे थोड़े भाई, जिंदा हूँ भाई। वो पीके का बयान था जब मुझे अभी तक वो याद है, जो उन्होंने एक शब्द फाइट, और वही तेवर के साथ में उनका जुनून नहीं मरा था। इस बार 3 चीज़ें पीके ने अधूर की। इस बार पहले दबाव में कार्यकर्ता के अंदर में उन्होंने भैया अपना चेहरा, अपनी इज्जत, अपनी सब कुछ दाव लगा दिया एक सीट पर। हार जाते तो थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा। राजनीति में कोई परमानेंट सेना नहीं होता है, फिर भी परफेक्शन तो बनी जाता है। और पहले पार्टी हरा दी, फिर खुद हार गए, ये रहता लोगों के दिमाग में। मगर जनता बताएगी कि भाई अपने अंदर दाव लगाने वाले अभी हारते नहीं। और दूसरी सीट, और भाजपा के सामने राज्य अध्यक्ष की सीट पर लड़ने के लिए उन्होंने जो दूसरा नंबर का जो दाव खेला ना, और वो कोई भी सीट से जीत सकते थे,
मगर उन्होंने वही सीट क्यों चुनी जो लगातार भाजपा के 2019-20 से लगातार उनका वर्चस्व चल रहा था। और उन्होंने सोच लिया था कि अगर हम जीत करेंगे तो भाई ये भाजपा की ये नितिन नवीन की सीट पर ही जीत करेंगे। और जब मामला गड़बड़ाया सरकार को लेकर और ये आदमी स्वाभिमान में मान के लिए लड़ जाए, जनता के लोगों के लिए, के हित के लिए लड़ जाए, और जो बैटिंग नहीं कर रहा है फ्रंट फुट पर और आराम से साधारण बैटिंग कर रहा है, बस सब लोग सोच रहे हैं पीके मजे से आराम से बैटिंग कर रहा है भाई। और पीके जानते थे चित्रपट अपना पूरा खोल के अपना भाई साहब उन्होंने जो लोगों ने उनके लिए काम किया। और आखिरी चीज़ ये थी कि प्रीतम में नवंबर में भारी भारी बात करती है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, राजनीति के अंदर में ये हो जाएगा। इस बार ये कहानी नहीं थी, इतना नहीं था, बस सिंपल से 15 साल की जो उनकी राजनीति थी बिहार के अंदर में वो उन्होंने अपनी जनता के सामने बात करी और वोटिंग हुई बस 34%। और चुनाव के अंदर में जो नतीजे आए तो भाई लोग 66% लोग, भाई इतनी कम वोटों का पीको को कैसे मिल गया। कोई पक्के तौर पे ये नहीं कह सकता कि भैया इतनी कम वोटिंग के अंदर में पीके ने ये जीत कैसे हारी करी। और राजनीति के अंदर में जमाया हिसाब था जो लगातार 2010 से लगातार भाई साहब लोग जीत रहे हों, तो फिर उसके अंदर में इतनी कम वोटिंग के मतलब आप मायने समझ सकते हैं कि भाजपा ही इसके अंदर में अपना वर्चस्व लहराने वाली थी। और यही कमाल है, आप इस जीत के झटके समझते हैं। और इस प्रशांत किशोर को भाई जीतने का पहला झटका अगर किसी को लगाए तो भाजपा को लगाया। और वो झटका इसलिए लगाया है कि जहां पर बैठे हुए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन जी हैं, वो सीट पर सबसे बड़ा झटका वो सह नहीं पा रहे भाजपा के बिहार के नेता, जबकि सरकार भी उन्हीं की है। और ये जो बम्पर वाली जो जीत है ना बिहार में पीके के लिए भाई कह नहीं सकता मैं। इस बार जो तीसरे नंबर के अंदर में लालू यादव के पार्टी के जो आए हैं तीसरे नंबर पर, लालू परिवार के नाम पर जिनको वोट मिलता था, आज वो भी कहीं नजर नहीं आए। और यादव परिवार के लिए सबसे ज्यादा खर्चे की घंटी बजने लग गई है, टन टन टन। ये दिन रात किसके दिमाग में बजेगी। अब तुम्हें पता है कि आने वाले दिनों के अंदर में बिहार की राजनीति का पत्ता अगर किसी का गोल होने वाला है तो भाई लालू यादव की पार्टी, जनता पार्टी भाई, जो तीसरे नंबर पे अपनी घरवाली का बर्थडे बनाने के लिए भाई लोगों को अकेला उन्होंने हल्के में लिया। ये चुनाव उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो हम जीत ही नहीं पाए, उन्होंने फाइट ही नहीं करी। और हालांकि एनडीए के नेता ये कहेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर में भैया ये चलता रहता है, ये चुनाव होता है भैया, कोई भी जीते, छोटा जीते बड़ा जीते, जीत गया कोई बात नहीं। मगर ये कई बार ऐसा होता है कि कई लोग भाई साहब पलट जाते हैं इसी चीज़ के अंदर में। और इस एक जीत से पीके मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। और जहां कुत्ता भी जीत सकता था, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जीत सकता था इस सीट पर, उस सीट का क्या हाल हुआ उसके अंदर में पीके ने जीत कर ली, ये मानना पड़ेगा भाई। आज बीजेपी से आज एक टक्का नाराज हुआ और जितना बीजेपी को ये परेशान करने वाला है उतना ही खुशी की बात पीके के लिए है कि राजनीति का आगाज अब चालू हो चुका है बिहार के अंदर। और पार्टी को प्रायोरिटी दे या परिवार को, भाई जो दिन रात लगा हुआ वो पार्टी ये देखती है, वो जनता वो देखती है कि भैया जो दिन रात लगातार हारने के बाद में भी बिहार के लोगों के लिए आज तक डटा हुआ है, ऐसा तबाह व्यक्ति हमारे को चाहिए। नितिन नवीन नहीं जो बिहार को छोड़कर राष्ट्र की गद्दी पर जाकर बैठकर यहाँ के लोगों को छोड़कर चला गया, जिन्होंने लगातार उनको 2010 के अंदर में लगातार उनको जीत दी और वो एकाएक बिहार छोड़कर चले गए। जनता के दिल के अंदर में क्या चोट लगी उनको पता नहीं था कि वो राष्ट्र की राजनीति करने के लिए बिहार की जनता को छोड़ के चले गए। इतना हल्का मजाक तो भाई किसी ने अपनी जनता के लिए नहीं किया था। जो स्वार्थी लोग होते हैं उनको बड़ा पद लेकर और वो एकाएक जिनको जनता अपने सीने पे लगाई बैठी थी नितिन नवीन को, और वो एकाएक भाई यहाँ छोड़कर चले गए। और जो बंदा 243 सीटों पर लड़ा और हार गया उसका लोगों ने मजाक उड़ा दिया। उन्हें लोगों ने एकाएक कैसे अपने दिल में जगह बनाने दे दी है, ये सोचने वाला विषय है। जनता बहुत साथी है, देखती है आप कितना कमिटेड आदमी है। हम तुम्हारे हैं सनम नहीं है। ये सब चीज़ें भाई बहुत ही भाई सोचने वाला विषय है। चलो अब राजनीति के अंदर में आगे और मज़ा आने वाला है। और आपको मेरी बातें अगर आपको अच्छी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ये चुनौती अब बिहार के अंदर में अब आपको और दिखेगी जब विधानसभा में पीके गरजेंगे और बहुत ही सवालों का उत्तर आपको विधानसभा में मिलने वाला है। जय हिंद, मैं हरी।